हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम पढ़ा चतुर्थ श्रेणी बहीर हजिला दिनर कथा। ताहले चलो डेरी न करी आरंभ करवा। सकाळ बुला देह को बड़ हित आ बेस फुर्ती लगे सतेज लगे। सकाळ उठी सारी सकाळ बुलिले देह को बड़ भल होता है आ बेस फुर्ती मध्य लगे आ सतेज लगी थाए। से दिन मधुबाबू सबुदिनिया सकाळ बुला सारी कोठी को फेरी आसुथांती। नीति जिला पड़िया घेराए बुली ना आसिले बाबू को शांति लगे ना। जदि नीति कहले सबुदिन जदि से जिला पड़िया न बुलती भल लगे ना। बेले बेले बारबाटी कड़ दे महानदी कूल कूले थोड़ाए बाट चली जाती। हाथ में थाए सिंगबाड़ी। हाथ में कौन थाए ना सिंगबाड़ी। घर लेउटाणी मनटा टिके हाल्का लगे। सिंगबाड़ीटा हाथ में घूरु थाए। काली अंधारू से बाहरी जाती। फेरु फेरु कौल खरा पड़ जाए। से दिन कहीं के जाए टिके सौल लेउटी आसी था टिके जल्दी से पलि आसी था। से दिन हत्ता भितर पशु पशु आखिरे पड़ा गिना गड़ू ठेकी ढाल थुआ हो। कोतरा कस्ता पिंधा स्त्री लोक केतोटी अपेक्षा कर ठिया होइछन। सेमानक काखरे कुनी कुनी छुआ। बाबू को देखी सभे शंकी गले। स्त्री लोक चेहरा जेमिति छुआ चेहरा ताकू बोली। समस्त मुंड नुखुरा हाड़ुआ देह को ठाकरा मुह ओठ सुखिला आखि निस्ते छुआगुड़ी देह फुंगुला पतला और दुर्बल चेहरा। बाबू काबा हेले एमाने आज कुआड़े इठारे काहेकि समस्त ऊपर थरे आखि बुलाई बाबू पचारे। थरे देखिले बाबू तांको पचारिले कुआड़े सब आसीछ क्षीर पाई पिलांको सकाशे किए क्षीर देव। सुदाम भल क्षीर टिके देउछि तो। सुदा मोर घर बिड़ानासी। सुदा मोर घर केउठी ना बिड़ानासी। से बाबू को गाई मानकर हेफाजत करे। गुहाल गोबर चुनी चोकड़ नड़ा कुटा घास कोलथ सब तदारक करे। खाई पी बाबू घरे थाए। बेले बेले अन्य बोलहाक करे। बाबू तलासी करी बुझिले एमाने आज केवल आसी नाहांती। एमिति गला केते दिन धरी आसुचंदी। बाबू तलासी करी बुझिले जे आज आसुना इमिति बहुत दिन हेलानी आसुचंदी। पुणी पैसा दे क्षीर नेउछंदी। किए पाए तो किए अध पाए। सबु पैसा देउछंदी सुदाम को। बाबूंकर मथा को राग चढ़ीगला। मने मने से निया होईगले सुदाम उपरे। तांको अजणतारे सुदाम क्षीर बिकी पैसा रखुची। आज सुदाम घरू विदा हब कहीं ना बाबू जानी नाहांती क्षीर बिकी पैसा रखुचंदी बोली। हेले सुदाम तो सेपरी लोक नुहे। एते दिन धरी रहिलानी बाबूंकर लोक चिन्हबारे तेबे कौन एते भूल रहीगला। सुदाम को पाखक डाकी बाबू पचारिले। सुदाम सीधा सीधा मानिगला। सी कहीं लुचाइब कोठी खर्च बाद क्षीर ढेर बड़का होची। से क्षीर आउ कौन हेब तेणु से बिकी दौची। सेई पैसा गायी चुनी चोकड़ पिड़िया नड़ाबड़ किणी खाइबाकू दौची। एसबू शुणी गर्जी उठिले बाबू। हईरे मधुदास शेष को क्षीर बिकिब छी छी छी। ता पुणी गरीब लोक गुड़ा लोक शुणिले कौन कहे। गाईंकर जदि दानर अभाव होची मते जणाइलु नहीं। खाइबाकू देई न पारिले मधुदास कुटी कुटी कर सबू गाई बिकिदेव सीना क्षीर बिकी पार ना। एकथा किए कहले ना मधुबाबू कहले क्या सुदाम को। अभाव भितर उत्कल टैनेरी जोता कारखानाटा नीलाम होगला। जितेबाला अभाव थिला सेतेबाला उत्कल टैनेरी जोता कारखानाटा नीलाम होगला। ता देह सहिला तथापि मधुदास तल को खसी जाए ना। ना ता होई परिबो नाही। काली ठारू क्षीर मागणा दिया। गाई दुहाल थिबा पर्यंत कोठी खर्चरू काटी एई छुआ मान क्षीर दिया। ओडिया मानकर दुर्दशा देखी जहाँकर प्राण सबुबले कांदुथिला से कौन केबे एभली क्षीर बिकी थांते। ए मधुदास किए से विषय अधिक कहबार आवश्यकता नहीं। कारण से मधु बारिस्टर मिस्टर दास मधुबाबू भावे ओडिशार सबुठारे जनाशुना। एबे मध्य अनेक लोकों मुहरु ढगटे शुणा मिले। पाठ पढ़ी कालिया घोटारे चढ़ी मधुबाबू संगे लढ़ी। तांको परी पढ़ुआ और लढ़ुआ मनीष सेतेबेले ओडिशारे खूब कम थिले। से रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल रु प्रवेशिका परीक्षा पास करिबा परे प्रथमे कलिकतार पढ़िबाकू जाइथिले। सेठारो एमए बीएल पास करथिले। प्रथमे से कौन पढ़ते ना रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल प्रवेशिका परीक्षा पास करे परे तापर से क्यों हो जाइथिले कलिकता को। तापर सेठारो एमए
BL ପାସ୍ କରିଥିଲେ। 1880 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ଛାଡ଼ି କଟକ ଚାଲି ଆସିଲେ। ପହିଲେ କଟକରେ ବିହାରୀ ବାଗରେ ରହି ଅଦାଲତରେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରେ ମିଶନ ରୋଡ଼ରେ ନିଜ ଘର ତୋଳି ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠାରେ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେଇ ହତା ଭିତରେ ମଧୁସ୍ମୃତି ନାମକ ଏକ କୋଠରୀ ଅଛି। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ହାତବାଡ଼ି, ପଗଡ଼ି, ଚଷମା, ଜୋତା, ଦୋସଡ଼ା, ଶାଲ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠି ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। 1905 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ନାମକ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜୋତା କାରଖାନା ବସାଇଥିଲେ। ସେହି କାରଖାନାରେ ଗୋରୁ, ମଇଁଷି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋଧି ଓ କୁମ୍ଭୀର ଚମଡ଼ାରୁ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରମାନେ ସୁନ୍ଦର ଓ ମଜବୁତ ଜୋତା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏ ଜୋତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଜୋତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ ଥିଲା। କାମରେ ଟିକିଏ ଖଇଚା ଦେଖିଲେ ମଧୁବାବୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଜୋତା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଘୋର ଅଭାବ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷରେ କରଜ ଶୁଝି ନ ପାରିବାରୁ କାରଖାନାଟି ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦାରୁଣ ଅଭାବ ଘୋଟି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ତିଳେ ହେଲେ ବିଚଳିତ କରିପାରୁନଥିଲା। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଏ, ସେହି ଖାଦ୍ୟ ମଧୁବାବୁ ନିତିଦିନ ଖାଉଥିଲେ। ତା ଥିଲା ପୋଷେ ଢିଙ୍କିକୁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ, 2-4 ଖଣ୍ଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା, ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର, ମଦରଙ୍ଗା କିମ୍ବା ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ, 4-5 ମୁଠା ଖଇ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଥିଲା। ଯେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେ କିପରି କ୍ଷୀର ବିକିଥାନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଆ MA, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଆମ ଜାତିର ଗୌରବ, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ କଟକରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।